एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और यहाँ बिल्कुल सुबह सुबह का भी टाइम हो रहा है और सबसे पहले मैं उठ के अपने फ्लावर को पानी दे रही हूँ तो पॉट में, क्योंकि आपने देखा होगा कि वो बिल्कुल सूख गया था। इतनी ज़्यादा धूप हो रही थी कुछ दिनों से कि बिल्कुल सूख गया था और अभी लगातार 2-3 दिनों से मैं इसमें ध्यान दे रही हूँ। तो आप देख सकते हैं फिर से कितनी अच्छी फूल होना स्टार्ट हो गई है। और ये ना सदाबहार फूल होती है, मतलब ये आप चाहे कैसे भी इसको लगा दो, इसमें फूल आ ही जाते हैं, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अभी सबसे पहले देखिए मैं किचन का ताला खोल रही हूँ, तो अभी मैंने कुछ भी नहीं सुबह का काम किया है। बस अभी मैंने फ्लावर को पानी दिया है और यहाँ पे किचन को खोला है। सबसे पहले मैं किचन को खोल लेती हूँ और जो थोड़े बहुत काम होते हैं यहाँ कर देती हूँ। और गन्नू अभी सो रहा है, तो ये टाइम जो होता है ना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इस टाइम में मैं हल्का हल्का जो ये सब क्लीनिंग वगैरह का काम होता है बहुत अच्छे से कर पाती हूँ। नहीं तो बच्चे उठ जाते हैं तो थोड़ा परेशान करने लगते हैं। वैसे मैं रात में ये सब पोंछ के ही सोती हूँ, लेकिन सुबह क्या होता है ना कि कई बार कुछ कीड़े ऊपर से चल जाते हैं, इसी वजह से अच्छे से पोंछ देती हूँ मैं एक बार, क्योंकि खाना वगैरह बनाना होता है तो अच्छे से पोंछा हुआ रहेगा तो आसानी रहती है और अच्छा भी लगता है सब काम करने में। तो मैं यहाँ पे अभी इसको गैस वगैरह सारा कुकटॉप जो है सब कुछ पोंछ देती हूँ यहाँ पे। और देखिए यहाँ गन्नू अभी अंदर में सोया हुआ है, तो इसको हमने इसीलिए ब्लैंकेट ओढ़ाया हुआ है क्योंकि कल रात हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। बारिश ज़्यादा नहीं हुई थी, लेकिन ठंडा हो गया था मौसम। मुझे लगता है हाफ़ एन आवर बारिश हुई थी और बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, इतनी ज़्यादा आंधी तूफ़ान बहुत ज़्यादा चल रहे थे, इसी वजह से रात में ठंडी लगने लगी थी। तो हमें भी लगने लगी थी, फिर तो बच्चे ही हैं, इस वजह से मैंने इसको ओढ़ाया हुआ था ब्लैंकेट, क्योंकि बच्चों को ठंडा गर्म बहुत जल्दी लग जाता है। और ये मौसम जो अभी चल रहा है ना, ये ठंडा गर्म ही चल रहा है और इस समय वेदर चेंज होने से तबीयत ख़राब हो जाती है। इस वजह से मैंने इसको ज़बरदस्ती उड़ाया हुआ था, नहीं तो ये बार बार फेंक देता है। और यहाँ पे मच्छरदानी लगाई हुई है, क्योंकि क्यों जब बारिश वगैरह होती है ना तो बहुत ज़्यादा मच्छर आ जाते हैं। और ऐसे हम जल्दी नहीं लगाते गर्मी में, लेकिन जब बारिश होती है तो ज़रूर लगा लेते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे के घर में ना आप वो जो मॉस्किटो वगैरह होती है वो नहीं जला सकते हैं, क्योंकि उसकी स्मेल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है छोटे बच्चों को, और मुझे खुद भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है ऑल आउट वगैरह, तो मैंने वो इसीलिए मैं वो नहीं लगाती हूँ। तो यहाँ देखिए बस अंदर वाले रूम में भी मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ। और इस समय क्यों क्यों मैं इतनी जल्दी झाड़ू लगाती हूँ, मुझे बहुत बार जब भी मैं अपना बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग का रूटीन शेयर करती हूँ तो मुझे कमेंट्स आते हैं कि आप इतनी जल्दी झाड़ू क्यों लगा लेते हो। तो इसीलिए लगा लेती हूँ क्योंकि अभी जो है मेरा बच्चा सोया हुआ रहता है, और अगर वो उठ जाता है उसके बाद ठीक से मुझे मतलब नहीं लगा पाती हूँ मैं, और अच्छे से काम नहीं। और सोया जब वो रहता है ना तो मैं आराम से धीरे धीरे ये सब क्लीनिंग का काम कर लेती हूँ कंप्लीट। तो छोटे बच्चों के घर में थोड़ा-सा मतलब टाइम को एडजस्ट करके आपको काम करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे आपके हिसाब से नहीं होंगे, आपको उनके हिसाब से रूटीन अपना मतलब सेट करना पड़ता है। तो देखिएगा आप अभी काम करते-करते ही ये उठ जाएगा, तो आधा काम मेरा निपट जाता है तो ये उठ जाता है। कई बार ये मेरे साथ ही उठ जाता है। तो अभी मैं बस यहाँ पे देखिए पोछा लगा ले रही हूँ। पोछा इसलिए क्योंकि सुबह पूजा करनी होती है, जिस दिन पूजा करनी होती है ना उस दिन मैं जल्दी पोछा लगा लेती हूँ, और जब नहीं करनी होती तो मैं लेट से पोछा लगाती हूँ। फिर मैं उतना टेंशन नहीं लेती पोछा लगाने की, लेकिन पूजा बिना पोछा के हम नहीं करते हैं, बिना पोछा लगाए। तो अभी जो ये आप देख रहे हो ना ऐसे गिर गया था, तो इससे जो थोड़ी सी आवाज़ हुई थी उससे ही हल्का सा गन्नू उठ गया था, ये देखिए आप। और ये उठ जाएगा अब थोड़ी देर में, तब तक मैं यहाँ पे पोछा लगा ले रही हूँ। ये उठकर देख रहा था मुझे, लेकिन मैंने मतलब मैं कई बार ना छिप जाती हूँ इसकी, अगर मेरे पे नज़र पड़ जाती है तब तो ये उठ जाता है, और अगर नज़र नहीं पड़ती तो कई बार ये सो भी जाता है, इस तरह करता है। तो अभी मैंने यहाँ पे देखिए कंप्लीट कर लिया अपना पोछा, और यहाँ आप देखिए बिल्कुल अब ये उठने ही वाला है, और सभी लोगों के घर में बच्चे इसी तरह करते होंगे। तो अब ये उठ ही गया है और देख रहा था मुझे, तो मैं इसको ले लूँगी, क्योंकि उठने के बाद अगर मैं इसको नहीं लेती हूँ ना गोद में तो बहुत रोता है। मॉर्निंग। हाय करो, गुड मॉर्निंग।
और बस अभी गन्नू अपने पापा के साथ थोड़ा-सा खेल रहा है, क्योंकि सुबह-सुबह थोड़ा-सा बच्चों को पैम्पर करना पड़ता है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा रोते हैं और इधर-उधर मतलब करने लगते हैं बदमाशी। और यहाँ पे देखिए गन्नू के उठने के बाद मैंने ये सब कुछ जो भी ब्लैंकेट्स हैं इनको मैं फ़ोल्ड करके हटा दूँगी, और चादर जो है मैं यहाँ पे नहीं झाड़ूँगी, क्योंकि झाड़ू व पोछा हो चुका है, तो मैं ये बाहर ले जा कर के इसको झाड़ दूँगी चादर को, फिर ला कर के यहाँ पे बेडशीट बिछा दूँगी। तो देखिए ये ब्लैंकेट्स मैं हटा दे रही हूँ। और जो मोटे-मोटे वाली रज़ाई वग़ैरह थी वो तो हमने रख दी है, क्योंकि ठंडी तो पार हो चुकी है। लेकिन कभी-कभी जब ऐसा मौसम हो जाता है उसके लिए मैंने ये 2 रखे हुए हैं बिल्कुल पतले-पतले से, और इसका कवर धुला हुआ था, तो इसीलिए मैंने अभी नहीं लगाया। और इधर यहाँ पे हस्बैंड जो है आंगन धो दे रहे थे, बस पानी डाल दे रहे थे, क्योंकि जब पूजा करते हैं हम तो आंगन ज़रूर धो लेते हैं। ऐसे भी मैं हमेशा धो लेती हूँ आंगन, क्योंकि रात में इतनी ज़्यादा आंधी तूफान चली है ना, तो वो पेड़ के जो पत्ते वगैरह बहुत गिर गए थे, और पेड़ की एक डाली भी टूट गई है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और उस समय मैं कपड़े उठाने के लिए बाहर निकली थी, शाम में बारिश होने लग गई थी, बहुत ज़्यादा आंधी तूफान चलने लगी थी, और मैं कपड़े उठा रही थी ताकि बारिश में भीग ना जाए, और तब तक वो डाल टूट गई, और जल्दी से मैं अंदर आ गई। मुझे ऐसा लगा कहीं मेरे ऊपर ना गिर जाए, लेकिन वो गिरी नहीं है नीचे, बस उसी में अटक गई है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने यही बेडशीट अभी बिछा दी है, कल मैं इसको चेंज करूँगी, इसी वजह से आज मैं इसको इस बेडशीट को रहने दे रही हूँ यहीं पे। और बहुत दिनों के बाद मैं अपना अर्ली मॉर्निंग रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये आपको दिख रही होगी एक टूटी हुई जो डाल है ना, यही वाली कल टूट गई, और मतलब ज़ोर से गिरी, लेकिन मतलब अटक गई है पेड़ में। और यहाँ अभी मैं ना यहाँ काम कर रही थी, ये हस्बैंड मुझे मना कर रहे थे कि नहीं तुम मत करो, तुम मत हटाओ, नहीं मैं हटा दूँगा। यहाँ से ना हमें ये सब चीज़ें हटानी है। यहाँ पे मैं सोच रही हूँ पूरा क्लियर करके और कुछ पॉट्स वगैरह लगाऊँ। और इसी को हटाने के समय ना ये अचानक से मेरे हाथ से छूट गया था, और इसीलिए मुझे वीडियो बंद करनी पड़ी थी। फिर हस्बैंड ने जल्दी आके वो रॉड जो है वो पकड़ लिया लोहे वाला, नहीं तो आज मेरा सिर बिल्कुल फूट ही जाता। गलती से, बहुत भारी है, गलती से मेरे हाथ से स्लिप हो गया था। और बस वहाँ से मैंने फिर उन्होंने कहा कि अब काम मत करो, तुम छोड़ दो, मैं कर दूँगा यहाँ पे। और इसलिए मैंने हैंड वॉश वगैरह करके मैं यहाँ आ गई और दवाई अपनी पी रही थी। तो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है, मैंने आप लोगों को बताया था, इसलिए ये दवाइयाँ हैं कुछ, तो ये दवाइयाँ मैं लेती हूँ, इसीलिए मैं अभी दवाइयाँ पी ले रही हूँ। और सुबह खाली पेट ही पीनी होती हैं, यही कारण है कि मैं थोड़ा जल्दी काम निपटा लेना चाहती हूँ, क्योंकि दवाई जब खाली पेट आप पीते हो ना कोई भी दवाई, तो आपको बहुत जल्दी भूख लग जाती है। और ये दवाई पीने के आधे घंटे बाद ही कुछ खाना रहता है या पानी पी सकते हैं आप। तो जब मैं दवाई पी लेती हूँ उसके बाद मैं ब्रेकफ़ास्ट बना लेती हूँ, क्योंकि ब्रेकफ़ास्ट बनाने में भी आधे घंटे से ज़्यादा टाइम लग जाता है। तब तक मैं देखिए यहाँ पे ना ये सोफ़े वगैरह पोंछ दे रही हूँ, क्योंकि 2 दिन हो चुके हैं मैंने ये सब कुछ भी क्लीन नहीं किया है। तो कॉलिन से मैं ये सब पोंछती रहती हूँ ताकि धूल वगैरह ना चिपके, और साफ़ सुथरा बहुत अच्छा लगता है। सारी फर्नीचर वगैरह कॉलिन से मैं साफ़ करती रहती हूँ। सुबह भी कई बार जैसे टाइम नहीं होता तो दोपहर में खाना वगैरह खाने के बाद भी मैं ऐसे पोंछ देती हूँ। तो अभी फ्री थी मैं, उतना ज़्यादा नहीं काम था, अभी काम हो चुका था मेरा, इसलिए मैंने बोला चलो अभी कर लेते हैं ये काम। और अभी जैसे कि नवरात्रि भी आने वाली हैं, इसीलिए घर की सफाई तो करनी होगी बहुत अच्छे से एक बार, इसीलिए मैंने सोचा चलो आज से ही, अब तो 2 दिन 3 दिन रह गए हैं, तो आज से ही मैं ये स्टार्ट कर देती हूँ। थोड़ा थोड़ा करने से सारा काम जल्दी हो जाएगा, मतलब डेली डेली थोड़ा करेंगे तो हो जाएगा, वरना एक ही दिन सारा काम करना पड़ता है। और मैं ज़्यादा देर भूखी रहती हूँ ना, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे बस फ्रिज वगैरह मैं पोंछ ले रही हूँ, और मैंने अंदर से क्लीन नहीं किया है, और सिर्फ बाहर से ही मैं कॉलिन से पोंछ लूँगी अभी फ्रिज को। तो
देखिए सब कुछ क्लीन कॉलिन से पोंछ देने के बाद बहुत अच्छा क्लीन दिखने लगता है, सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगता है। और यहाँ अभी मैं चाय बना रही हूँ क्योंकि हस्बैंड ने पूजा कर ली है, तो कभी कभी वही कर लेते हैं, कभी कभी मैं कर लेती हूँ, ऐसे कर लेते हैं और हम। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और हमारी पूजा हो चुकी है और हम दोनों ने पूजा कर लिया है। हाँ, ये भी पूजा कर लिया है। बाय कर दो। बाय। और ये अभी चाय बन रहा है। और आजकल इनको भी ब्लॉगिंग करने का बहुत शौक़ चढ़ा है और इनको भी बहुत अच्छा लगता है बोलना। नहीं तो ये पहले बहुत ज़्यादा शाय थे और बोलते नहीं थे बिल्कुल भी, आप लोगों ने देखा होगा। तो थोड़ा बहुत ये भी आजकल मेरे व्लॉग्स में बोलने लगे हैं। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, मुझे हस्बैंड का भी एक चैनल खोलना चाहिए या नहीं। आप लोग जैसा बोलोगे वैसा ही मैं करूँगी। तो ये देखिए बस यहाँ पे मेरी चाय बन चुकी है, तो अभी हम चाय बिस्किट थोड़ा सा खा लेंगे क्योंकि आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है मुझे दवाई खाए हुए। तो मैं थोड़ा सा चाय बिस्किट खा लेती हूँ, उसके बाद नाश्ता बनाती हूँ। तो अभी मैं लेकर जा रही हूँ और हम बैठ कर के चाय बिस्किट खा लेंगे। सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है साथ में बैठ कर खाना, वरना दिन भर तो टाइम नहीं मिलता एक साथ बैठ कर इस तरह खाने का। और देखिए एक चीज़, यहाँ पे हस्बैंड ने जो गीला तौलिया होता है ना वो रख दिया था, वो मैंने अभी हटाया। और हमेशा ऐसा ही होता है। तो ज़्यादातर मैं ही सुबह जल्दी अगर पूजा करनी होती है तो करती हूँ, और ये बहुत कम कभी कभी कर लेते हैं। जब ऐसा होता है कि मेरा मन नहीं होता जिस दिन जल्दी करने का, तो उसी दिन ये कर लेते हैं। ऐसा नहीं बोलते कि नहीं मैं नहीं करूँगा, ये कर देते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं चना जो होता है ना काले चने, उसको फ्राई कर रही हूँ। यही हमारा सिंपल सा ब्रेकफास्ट होगा। तो गर्मियों के दिन आ गए हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। तो इसको थोड़ा सा आप फ्राई कर लोगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी और लगने लगेंगी। कई बार ऐसे कच्चा प्याज, कच्ची मिर्ची वगैरह और नींबू डाल करके भी मैं खा लेती हूँ। तो इसको चाट की तरह मैं बना रही हूँ आज, भुने हुए चने। तो यहाँ पे नमक दे दिया है मैंने और हल्दी पाउडर, बस। ज़्यादा मसाले मैं इसमें नहीं डालती हूँ और इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डालने चाहिए, ऐसे ही बहुत टेस्टी लगता है। तो देखिए बस इसको मैं मिक्स कर दूँगी और एकदम झटपट सा ये ब्रेकफ़ास्ट है, बिल्कुल 2 मिनट में बन कर के तैयार हो जाता है। और ये देखिए कितना अच्छा टेस्टी सा दिख रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये भुना हुआ चना खाने में। शुरू से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। तो यही हमारा ब्रेकफ़ास्ट था, इसमें थोड़ा-सा मैंने चाट मसाला ऐड किया है। तो फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर